ड्रामा सीरियल रिव्यू को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप प्लीज फौरन सहर के पेरेंट्स को इनकार कर दें। कि एक लड़की के लिए तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, कितनी बड़ी ज्यादती की है मेरे साथ। मुझे अहमर की एक एक मिनट की खबर चाहिए। क्या आप मेरी खुशी में खुश होंगी? आप जो फैसला करेंगी मुझे कबूल होगा। मिस बिस्मा, आपने इस घर में एक नई रूह सी फूंक दी है। उसे बस थोड़ी सी तवज्जो और ममता की जरूरत है। किस्त का आगाज एक ऐसे लम्हे से होता है जहां अहमर की वालदा पूरे एतमाद के साथ ऐलान करती है कि सहर के घर वाले आने वाले हैं और आज हर कीमत पर दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया जाएगा। वो अहमर को हुक्म देती हैं कि वो मेहमानों की बेहतरीन मेजबानी करे और हर वक्त सहर के साथ रहे, लेकिन उनकी ये बात सुनते ही अहमर खामोशी से अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। इसका ये रवैया देखकर घर का माहौल यकदम कशीदा हो जाता है। वालिदा सख्त लहजे में इससे सवाल करती हैं, मगर अहमर पूरी हिम्मत के साथ कह देता है कि वो पहले भी कई बार वाजे कर चुका है कि वो सहर से शादी नहीं करना चाहता। इसके मुताबिक ना उन दोनों की सोच एक जैसी है, ना मिजाज, ना पसंद नापसंद, और ऐसी शादी दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगी। वो अपनी वालिदा से दरखास्त करता है कि जज्बात से हिट कर हकीकत को कबूल करे, क्योंकि जबरदस्ती का रिश्ता कभी कामयाब नहीं हो सकता। अहमर की साफ गोई इसकी वालिदा को मजीद गुस्सा दिला देती है। वो इसे एहसास दिलाती हैं कि सहर एक पढ़ी लिखी, बावकार और अच्छे खानदान की लड़की है, फिर आखिर वो इसमें ऐसी कौन सी कमी देख रहा है। दूसरी तरफ सहर अपनी अना को एक तरफ रखते हुए अहमर का दिफा करती है और कहती है कि शायद वो इस वक्त ज़हनी दबाव में है, इसलिए इस पर मजीद दबाव नहीं डालना चाहिए। मगर अहमर की वालिदा सहर की इस बर्दाश्त को भी अहमर के खिलाफ इस्तेमाल करती है और इसे शर्मिंदा करते हुए कहती है कि वो एक ऐसी लड़की का दिल दुखा रहा है जो हर हाल में इसका साथ दे रही है। जब अहमर अपने फैसले पर डटा रहता है तो इसकी वालिदा के दिल में एक नया शक जन्म लेता है। वो सीधा सवाल करती हैं कि कहीं इसकी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की तो नहीं आ चुकी। यहाँ तक कि वो अपने शौहर की बेवफाई का हवाला देते हुए कह देती हैं कि अहमर भी अपने बाप के नक्श कदम पर चल रहा है। ये इल्जाम अहमर के दिल पर बिजली बनकर गिरता है। वो जज्बाती अंदाज में जवाब देता है कि वो अपने वालिद की गलतियों से हमेशा नफरत करता आया है और इसने जिंदगी भर सिर्फ अपने घर की इज्जत और सुकून को तरजीह दी है। वो कहता है कि किसी रिश्ते से इनकार करने का मतलब हरगिज ये नहीं कि इंसान किसी और से मोहब्बत करता हो, बल्कि बाज औकात दो लोग एक दूसरे के लिए बने ही नहीं होते। गुफ्तगू शिद्दत इख्तियार करती है तो सहर खुद को इस झगड़े की वजह समझने लगती है। वो नम आंखों के साथ कहती है कि अगर इसकी मौजूदगी इस घर में इख्तिलाफात पैदा कर रही है तो वो खामोशी से यहाँ से चली जाएगी। वो नहीं चाहती कि इसकी वजह से माँ और बेटे के दरमियान नफरत पैदा हो, मगर अहमर की वालिदा इसे रोक लेती है और सारा इल्जाम अहमर पर डाल देती है। इसके बाद वो अपनी पूरी जिंदगी की कुर्बानियों का जिक्र करते हुए कहती है कि उन्होंने अपने शौहर की बेवफाया बर्दाश्त की, हर दुख सहा और सिर्फ अपने बेटे को एक मुकम्मल खानदान देने के लिए अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर दे। अब अगर अहमर उनकी बात नहीं मानता तो वो अपनी तमाम कुर्बानियों को बेमानी समझेगी। अहमर एहतराम के साथ अपनी वालिदा की हर कुर्बानी को तस्लीम करता है, लेकिन वो ये भी वाजे कर देता है कि वो कोई खिलौना नहीं जिसे जब चाहा जहाँ चाहा रख दिया जाए। इसकी भी अपनी सोच, अपनी शख्सियत और अपनी जिंदगी है और इसे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का हक हासिल है। मगर वालिदा इसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो आखिरी बार दो टोक ऐलान करती हैं कि सहर के घर वालों के सामने वो अहमर की रजामंदी का ऐलान करेगी और अगर इसने इस फैसले की मुखालफत की तो वो अपनी जान दे देगी। माँ की ये धमकी अहमर को अंदर से तोड़ देती है। वो तन्हाई में खुद से सवाल करता है कि आखिर वो अपनी माँ की खुशी बचाए अपनी पूरी जिंदगी। दूसरी तरफ कहानी में एक नया और खतरनाक मोड़ आता है जहां एक बासर शख्स आईना को धमकी देता है कि अगर इसने इसके हर हुक्म पर अमल न किया तो वो इसके पूरे खानदान की जिंदगी तबाह कर देगा। उधर सोबिया घर वापस आती है तो इसके चेहरे की खामोशी देखकर इसकी वालिदा फौरन समझ जाती है कि जरूर कुछ हुआ है। पहले तो सोबिया सब कुछ छुपाने की कोशिश करती है, मगर आखिरकार वो टूट जाती है और बताती है कि सेठ मोटी वाला अब उन्हें अपना गुलाम समझने लगा है। वो कहती है कि इसकी सारी कमाई घर चलाने और वालिदा के इलाज पर खर्च हो चुकी है, मगर फिर भी हर कोई इसी से पैसों का मुतालबा करता है। इसी दौरान जुबैर घर आकर 1 लाख रुपए का मुतालबा करता है और साफ लफ्जों में धमकी देता है कि अगर कल तक रकम ना मिली तो वो इस घर का सुकून छीन लेगा। सोबिया इसे सख्ती से इनकार कर देती है और याद दिलाती है कि इसकी रिहाई के लिए जो रकम खर्च हुई इसका बोझ भी वही उठा रही है। मगर जुबैर पर इस बात का कोई असर नहीं होता। इसे सिर्फ पैसे चाहिए, चाहे इसके लिए सोबिया को किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, अपनी इज्जत दांव पर लगानी पड़े। दूसरी जानिब अहमर अपने दोस्त हमजा से मिलता है और इसे अपनी तमाम परेशानी बताता है।
हमजा, जो खुद नाकाम शादी का दर्द सह चुका है, अहमर को समझाता है कि वो अपनी खुशी पर समझौता ना करे। फिर वो एक ऐसा मशवरा देता है जो पूरी कहानी का रुख बदल देता है। वो कहता है कि अगर इसकी वालिदा को यकीन है कि वो किसी और से मोहब्बत करता है तो फी अलहाल इसी बात को सच मान लेने दो, शायद यही वाहिद रास्ता है जिससे वो इस रिश्ते से बच सकता है। अहमर इस मशवरे पर हैरान रह जाता है क्योंकि इसके लिए अपनी माँ से झूठ बोलना आसान नहीं। किस्त के इख्तिताम पर ऐसा धमाका खोज मंजर सामने आता है जिसने आने वाली किस्त के लिए सबकी बेचैनी बढ़ा दी है। घर वापस आकर अहमर अपनी वालिदा और सहर के सामने इतराफ करता है कि वो वाकई किसी से मोहब्बत करता है। इस एक जुमले के बाद हर शख्स हैरत में डूब जाता है, जबकि दूसरी तरफ एक खतरनाक दुश्मन अहमर की हर हरकत पर नजर रखने का हुक्म देता है और ऐलान करता है कि जिस लड़की से अहमर मोहब्बत करता है, अगर वो वाकई मौजूद हुई तो इसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाएगा। यही सनसनीखेज मोड़ इस किस्त को एक नए और खतरनाक मरहले में दाखिल कर देता है।